बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 1 क्लास 4 मैथमेटिक्स सिंटैक्स से ये लिया है मैंने। ये सीखेंगे यहाँ पर। ये लेक्चर नंबर हमारा 1 होगा पीएसटी जेईएसटी के लिए, जो कि आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। इससे दूसरे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर मैं बनाऊंगा, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि ये 4 क्लास की मैथ है, लेवल नीचे है, तो ये कुछ इजी है। इसलिए फिर भी आपकी कोई ऐसी पॉइंट जो आपको कंफ्यूज करे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये भी इजी है, आप ये खुद कर जाओगे। मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको कवर करूँगा। तो यहाँ पे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। जैसे कि हमें पता है कि नंबर्स इन फिगर्स, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स, ये नंबर फिगर्स में लिखना है। अब फिगर्स कुछ हमें कंफ्यूज करेगा। अगर यहाँ पे तो नज़र आ रहा है कि हमने इस नंबर को क्या है कि नंबर्स में लिखना है। तो यहाँ पर 4600, 4000, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 4000 लिखूँ तो हमारे पास हो जाएगा 4600 और 692 हम कुछ इस नंबर को ऐसे लिखेंगे। लेकिन फिगर्स का कंफ्यूज है, तो फिगर्स को मतलब यहाँ से हमने याद कर लेना है कि फिगर्स का मतलब है डिजिट। हमने इन जो ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं इसको हमने क्या लिखना है, डिजिट में। फिगर्स का मतलब हम ये समझेंगे। तो चलो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये आप खुद कर लोगे, ये पता है मुझे। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अब ये नंबर जो है हमने वर्ड्स में लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? जैसे कि यहाँ पर हमने 34,561, इसको ऐसे लिखना है सिंपली। खैर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो हमने ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर कुछ अगर हम मैथ सीखेंगे तो मैथ का जो डर है वो कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि देयर द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज़, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मतलब कि छोटा बिल्कुल उसमें डिजिट जो हो वो 7 हो, लेकिन नंबर सबसे छोटा वही होना चाहिए जिसमें 7 डिजिट आने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 नंबर हैं, लेकिन ये छोटा नंबर नहीं है। छोटा नंबर तब बनेगा क्योंकि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। तो ये नंबर हमारे पास छोटा नंबर नहीं है। छोटा नंबर हम इसको के 1 लिखेंगे। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसे लिखेंगे ये 7 डिजिट नंबर है और 7 ज़ीरोज़ दे दें, तो हमारे पास ये छोटा नंबर हो जाएगा 7 डिजिट है। इसमें ये नंबर ही नहीं है हमारे पास। ये नंबर क्या है? ये सिर्फ ज़ीरो है, एक नंबर है, एक डिजिट है। इसमें 7 डिजिट थोड़ी है। 7 डिजिट तब बनेंगे जब हम इसके सामने 1 देंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर्स। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, अब देखें कि इसमें सिर्फ 1 कम है। अगर हम इसमें एक मतलब 1 ऐड करेंगे तो ये 7 नहीं 8 हो जाएगा। 8 डिजिट नंबर हमारा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 10, और 10 का एक जो हम ऊपर करते हैं वो इसके साथ में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। इसी तरह यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 ज़ीरो आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 ज़ीरो आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, इसके सामने हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये कितने नंबर है हमारे पास? 7 है। 7 ज़ीरो आ जाएंगे और एक नंबर हमारा आगे हो जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 8 डिजिट हो जाएगा। एक नंबर ही इससे कम है, लेकिन ग्रेटेस्ट 7 डिजिट जो नंबर है वो हमारे पास यही है। अब लाजमी तो नहीं है कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट ही दे, यहाँ पर 6 डिजिट भी दे सकता है। तो 6 हमने 9 लिखने हैं, और अगर 5 दे तो हमने 5 जो है वो 9 लिखने हैं। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट 7 डिजिट, 5 डिजिट या फिर 6 डिजिट जो है वो नंबर बन जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर हमने बताना है कि 7 की क्या मतलब प्लेस है। 7 की प्लेस है हमारे पास मिलियन। तो हमारे पास 3 की क्या प्लेस है? 3 की हमारे पास जो प्लेस है वो है 10 मिलियन। इसी तरह अगर हम 9 पे आ जाएं तो इसकी क्या मिलियन है? इसकी है 1000। और 0 के जगह पर अगर आ जाएं तो हम इसकी क्या है? 10,000। 10,000 इसकी प्लेस है 0 की। यहाँ पर इसकी प्लेस हमने बतानी है। 0 की 10,000 हम कुछ यूँ मतलब कि नंबर लिखना है। जैसे कि हमने द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 7 मिलियन। 7 मिलियन की जगह पर, क्योंकि हम दूसरे नंबर अगर 0 कर दें तो ये हमें
एग्जैक्ट 7 मिलियन की ही जो है प्लेस वैल्यू हमें बताएगा। प्लेस वैल्यू 7 की क्या है यहाँ पर, 7 मिलियन। वैसे हम अगर ये नाम ही लिखें फिर भी हमारे पास आंसर जो है वो सही हो सकता है। अगर ऐसे पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें 7 की क्या प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमने वहाँ पर ऑप्शन हो सकता है कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी, 1000, तो हमने वहाँ पर जो टिक करना है वो मिलियन मिलियन करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं हमें वहाँ पर नज़र आता तो हमने इसको अगर ये ऑप्शन गिवन है, ये ऑप्शन गिवन नहीं है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। खैर ये क्वेश्चन इजी हैं लेकिन फिर भी हमारा बेसिक थोड़ा सा मतलब कि होना चाहिए जिससे हमें आगे की हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे मार्क मतलब क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हमें आ सकते हैं कि हमें 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर तो हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 100,000, 100,000 के बाद में क्या आता है, मिलियन। तो यहाँ पर 2 की क्या हमारे पास प्लेस वैल्यू है, ये 2 मिलियन है। और इसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 3 नंबर काउंट करेंगे तो 100 मतलब 100 तक कवर करेंगे। उसके अलावा ये 100,000 तक 1000 तक कवर करेंगे। और ये हमारे पास इसकी भी जो प्लेस 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारे पास है 8 मिलियन। उसकी इसी तरह यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 100 कवर हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास 10,000 कवर हो जाए और 900,000 इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है 900,000। इसी तरह दूसरे प्लेस वैल्यू भी आप समझ गए होंगे। राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट, यहाँ पर हर एक की हमने प्लेस वैल्यू बतानी है। इसकी ये हमारे पास 0 की जो प्लेस वैल्यू है, यहाँ पर अगर मिलियन है, यहाँ पर 5 की जो है वो 10 मिलियन है, यहाँ पर 3 की जो है वो 10 मिलियन है, 6 की जो है मिलियन है, इसकी है 500,000 है, 500,000 इसकी प्लेस वैल्यू है। इसी तरह हर एक नंबर की अपनी अपनी प्लेस वैल्यू है जो कि आप मेरे ख्याल में समझ चुके हैं। यहाँ पर 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1s है, उसके बाद में 10s है, उसके बाद में 100 है। इसी तरह हर एक की यहाँ पर प्लेस वैल्यू है 1s, 1000, मिलियंस। अब 1s में जो है 3 नंबर आने चाहिए, मतलब कि ये 1s, 10s, 100, 1s में ये 3 नंबर होने चाहिए, 1000 में भी 3 नंबर होने चाहिए, 1000, 10,000 और 100,000। अब क्या है कि हमने 3 नंबर्स के जो है पेयर्स वो बनाने हैं। मिलियन में भी आने चाहिए, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। खैर ये इतनी काम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी कोई ऐसी पॉइंट हो जो आपको कंफ्यूज कर रही हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वंस ये नंबर जो हैं 3 वंस में आएंगे, ये हमारे पास 1000 में आएंगे और ये हमारे पास मिलियन में आएंगे। 24,567,000 और 189 वंस। इसको वंस भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि रीड एंड देन राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में हमने लिखने हैं, ये यहाँ पर लिखे भी हैं कि 3,600,000। खैर इसको छोड़ देते हैं, जो लिखे हुए हैं वो आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपने है। अगर बुक्स खोल के पढ़ेंगे तब ही आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम नीचे, रीड देन राइट द नंबर इन वर्ड्स। अब हमने रीड करने हैं और ये नंबर जो है वो वर्ड्स में लिखने हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्या है कि 5 मिलियन हो जाएगा और ये हो जाएगा 4,312,687। और इसी तरह यह हमारे पास नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 241,935। इसको हम ऐसे कुछ वर्ड्स में लिखेंगे। ये हमारे पास वर्ड्स में नंबर लिखे हुए हैं, इसको हमने क्या है कि फिगर्स में लिखने हैं। ये आपने याद कर लेना है। मेन क्वेश्चन ये है हमारे पास, कुछ ये क्वेश्चन भी मेन है। अगर हम यहाँ पर क्या है कि राइट द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। अब देखो यहाँ पर कुछ कंफ्यूज करने वाला है, कैसे हम समझेंगे यहाँ पर कौन से मिसिंग नंबर हैं, कौन से मिसिंग नंबर। यहाँ पर हमने 3 जो है नंबर फिल करने हैं, एक नंबर यहाँ पर फिल करना है, 3 नंबर मतलब कि हाँ, तो मैं लिख के समझाता हूँ। यहाँ पर मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर ये नंबर मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास नंबर जो है 761 और ये हमारे पास है 450 है और यहाँ पर 2 है।
यहाँ पर आ जाएं तो हमारे पास है 2 है, 4 है, 51, यहाँ पर 50 था, यहाँ पर 51 बन चुका है, और 761 वो सेम ही है। यहाँ पर आ जाएं तो हमारे पास ये 2 है, उसके बाद में 4 है, 5 है, उसके बाद में हमारे पास 2 है। यहाँ पर जो नंबर हमारे पास चेंज हुआ है, यहाँ पर ये दिखाऊं मैं आपको, तो हमारे पास यही नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। इसको मैं यहाँ पर, ये नंबर हमारे पास जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर हम 2 भी सेम लिखेंगे, उसके बाद में ये कुछ कामा देंगे, उसके बाद में 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब 5 के बाद में यहाँ पर देखो तो 2 आ चुका है। अब हमने क्या लिखना है, 3 लिखना है, फिर कामा देनी है, और 761 ये सेम लिख लेना है। 761 ये हमने सेम लिख लेना है। उसके बाद में एक नंबर हमारे पास, नंबर का मतलब था ये पूरा नंबर, अब एक नंबर हमारे पास ये आ चुका है। दूसरा नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 आ चुका है तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास 761 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो तीसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और 761। क्योंकि इसमें चेंजिंग यहाँ पर आ रही है तो हमने चेंज जो करना है यहाँ ही करना है सिर्फ। तो इसी तरह हमने 3 नंबर ये लिखने हैं, और इसी को मतलब उसकी प्लेस जो है वो हमने फिल करनी है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो प्लेस वैल्यू थी हमने कुछ इस तरह से ये फिल करनी है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर मैं इसके आंसर्स आपको दिखाऊं तो ये आंसर्स भी हमें कुछ ऐसे ही नज़र आएंगे कि इसमें जो है फिल जो है वो आंसर हमारे पास जो एक्सरसाइज थी उसका ये आंसर है हमारे पास। कौन सी एक्सरसाइज थी, कौन सी एक्सरसाइज 3, तो ये तो नहीं थी। हाँ, हमारे पास देखें तो यह हमारे पास यही आंसर आए हैं, क्योंकि इसमें चेंजिंग जो हुई है वो सिर्फ 5 3 की हुई है, 5 भी सेम है, 3 की हुई है, यहाँ पर जो है 4 की हुई है, और यहाँ पर जो है हमारे पास 5 की जो है वो प्लेस वैल्यू जो है वो सिर्फ चेंज हुई है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 है, 3 0 हैं, फिर हमारे पास 300 हैं, और इसी तरह यहाँ पर देखें तो हमारे पास 300 के बाद में 400 आ चुके हैं, फिर 500 आ चुके हैं। लाजमी है इसके बाद में इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें चेंजिंग हो रही है। जहाँ पर 300 थे, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500, तो इसके बाद में हमारे पास जो अगला नंबर हो जाएगा, यहाँ पर जो हम फिल करेंगे वो हम 7 लिखेंगे, 000 लिखेंगे, उसके बाद में हम 600 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे 7 लिखेंगे, 000 लिखेंगे, और 700 लिखेंगे। इसी तरह आगे नंबर जो है दूसरे हम चेंज करेंगे। यहाँ अब सीखने की बात यह है इसमें कि हमें कैसे पता चले कि हमने, अगर यहाँ पर ये नंबर भी गिवन हो हमें, इसी तरह ये नंबर भी हमें गिवन हो, ये दोनों नंबर गिवन हो, ये नंबर मिसिंग हो। अब मिसिंग हमने समझना है कि इसके मुताबिक इसमें अंदर हमने फिल करना है। यहाँ पर इसकी सीरीज़ जो देखनी है, सीरीज़ जो हमारे पास है उससे देखकर हमने यहाँ पर ये नंबर जो है फिल करना है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास 13 है, 13 के बाद में हमारे पास है 23 है, और यहाँ पर हमारे पास 33 है। यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर 30, यहाँ पर क्योंकि 13 था, यहाँ पर 32 बन चुका है, यहाँ पर 33 बन चुका है, और जो अगला नंबर हो जाएगा वो हमारे पास 34 हो जाएगा, सॉरी 43 हो जाएगा, और 53 हो जाएगा, और 63। इसी तरह आगे नंबर जो है हम आगे बढ़ाएंगे। से बड़े द नंबर इन मिलियन ट्रिलियन है, ये आप खुद कर लेंगे। फिर भी कोई कंफ्यूज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, हाँ मेन चीज़ ये भी है कि इसमें कुछ जो होते हैं, मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने नंबर, इसमें नंबर कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर राइट करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं 5 लिखूँ और यहाँ पर 6 लिखूँ, तो अब ये साइन लगानी है या ये साइन लगानी है, हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर ग्रेटर कौन सा है, लेस कौन सा है। तो हमने यहाँ पर ये साइन लगानी है। अब ये जो इसकी एंगल है, इसके इस साइड में हमेशा जो नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसमें यहाँ पर हमारे पास जो नंबर होता है वो हमेशा छोटा होता है, और यहाँ पर ये जो इसका ये कोना है, यहाँ पर ये जो इसका मुंह खुला हुआ है, इसके साइड में जो हमेशा नंबर होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पर 5 लेस, इसको हम पढ़ेंगे 5 लेस देन 6, 5 लेस देन 6, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम कि 6 ग्रेटर देन 5। लेकिन हमने जो लेस नंबर है वो इसके, ये जो इसकी एंगल बनी हुई है, इसकी वर्टाइसिस बनी हुई है, इस साइड में लिखना है। अगर हम इस नंबर को कुछ ऐसे लिखें, अगर हम इस नंबर को कुछ ऐसे लिखना चाहें, यहाँ पर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, और ये साइन हम अगर लगाते हैं तो ये हमारा जो है आंसर गलत हो सकता है।
हमने लेस की तरफ ये जो इसकी वर्टाइसिस है या फिर एंगल है, जो भी है, कोनी है, कुछ भी है, तो इसकी जो ये है वो छोटे नंबर की तरफ करनी है, और ये जो इसका मुंह है खुला हुआ, ये बड़े नंबर की तरफ करना है। अब इसको पढ़ना है कि 5 ग्रेटर देन 6, और यहाँ पर ये तो गलत है क्योंकि 5 ग्रेटर देन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये सही है और ये हमारे पास जो है गलत है। इसी तरह ये भी बहुत मेन बात थी जो हमने यहाँ पर सीखी, और उसके अलावा नंबर अर्थ। अब यहाँ पर कुछ असेंडिंग और डी असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। असेंडिंग नंबर होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको नंबर दूँ, हमारे पास 3 है, 4 है, या फिर 6 है, 8 है। अब इसको हमने असेंडिंग में लिखना है, डी असेंडिंग में असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग का मतलब है कि हमने 3 पहले लिखना है, उसके बाद में 4 लिखना है, उसके बाद में 6 लिखना है, उसके बाद में 8 लिखना है। ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग आर्डर से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि छोटा नंबर पहले, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा नंबर। असेंडिंग, जैसे कि यहाँ पर भी ये असेंडिंग नंबर लिखे हुए हैं। अब उसके अलावा डी असेंडिंग का मतलब होता है कि 8 हम पहले लिखेंगे। डी असेंडिंग, अगर मैं आपको डी असेंडिंग समझाऊँ तो डी असेंडिंग का मतलब कुछ यूँ होता है कि हम जो है बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, और जो उसके बाद में यहाँ पर 8 था, अब लिखेंगे हम क्या, 8 लिखेंगे, उसके बाद में हम 6 लिखेंगे, उसके बाद में हम 4 लिखेंगे, उसके बाद में हम 3 लिखेंगे। ये हमारे पास डी असेंडिंग आर्डर इसका बन चुका है। अगर हम ऐसे लिखते हैं, 8 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, फिर 6 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, तो ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। अब डी असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब है कि छोटे नंबर पहले, उसके बाद में बड़ा नंबर, उसके बाद में बड़ा नंबर, और ऐसे हमने बढ़ाते जाने हैं। और डी असेंडिंग का मतलब कि बड़ा नंबर पहले, उसके बाद में छोटा, उसके बाद में छोटा, ऐसे ही नंबर हमारे जो हैं पीछे छोटे होते जाएं, इसको कहते हैं हम डी असेंडिंग। यहाँ पर अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो हमारे पास ये जो सबसे छोटा नंबर है, वहाँ पर नंबर हो सकता है कुछ बड़े दिए हों, यहाँ पर मैंने ये आपको समझाया, जो छोटे नंबर लिए यहाँ पर ये नंबर हो सकता है। इसी तरह इस टाइप के नंबर कुछ हो सकते हैं जो कि हमने असेंडिंग और डी असेंडिंग में लिखने हैं। अब असेंडिंग का मतलब है कि छोटे नंबर पहले, और डी असेंडिंग का मतलब है कि बड़े नंबर पहले, उसके बाद में छोटे होते जाएं। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर कंपेयर द फॉलोइंग नंबर यूजिंग सिंबल। ये सिंबल हमने यूज़ करनी है, ये सिंबल। अब लाजमी है, अगर हमारे पास ये नंबर है, लेट सपोज हमारे पास देखें तो ये नंबर हमारा छोटा है, ये नंबर हमारा छोटा है, ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी, हमारे पास ये जो नंबर है इस नंबर से छोटा है, ये नंबर हमारा जो है बड़ा है, और ये नंबर हमारा छोटा है। अब साइन हमने कौन से लगानी है, जैसे अभी अभी मैंने आपको समझाया कि हमने जो साइन लगानी है बड़े नंबर की तरफ। अब ये साइन हमने लगानी है क्योंकि इसका मुंह बड़े नंबर की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर आप खुद काउंट कर लीजिएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। इसमें 3 नंबर हैं, यहाँ पर भी 3 हैं, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 नंबर आ गए, तो ये नंबर हमारा बड़ा है। तो इसमें कौन सी साइन लगनी चाहिए, इसमें ये साइन, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, एंड की जगह पर हम ये साइन लगाएंगे और इसको ऐसे हल करेंगे, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, बड़े की तरफ हमने ये साइन लगानी है, क्योंकि इसका मुंह जो खुला हुआ है वो बड़े नंबर की तरफ होना चाहिए। अब इसको ऐसे पढ़ना है कि ये नंबर ग्रेटर है, ये नंबर हमारा ग्रेटर है, सॉरी, ये नंबर हमारा लेस है इस नंबर से। बोलने में कुछ मिस्टेक हो रही हो तो वो भी आप इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग एंड डी असेंडिंग। यहाँ पर कुछ नंबर की गिवन हैं जो कि आपने असेंडिंग और डी असेंडिंग में लिखने हैं। ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि एक दिन जो भी मेरे सब्सक्राइबर या फिर जो भी हैं, हो सकता है कि उनसे मैं जो भी सीखना चाहते हैं, PST JEST के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप अच्छे से कर लीजिए। जैसे कि कभी हम अगर टेस्ट करें आपके एतमाद के मुताबिक, क्योंकि उसके वक्त मैं आपके साथ तो नहीं होगा, लेकिन आपने फिर ये टेस्ट मुझे हल करके दिखानी है, तो ये आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। अब एडिशन में तो कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जो मैं आपको सिखाऊं, सब्ट्रैक्शन में भी कुछ ऐसी तो चीज़ है नहीं जो मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि ये तो आप करते आ रहे हैं। एडिशन ये एक्सरसाइज है, आप खुद कर लेना। एट द फॉलोइंग ये आप खुद कर लेना। ये 4 क्लास की मैथ तो हल होती जा रही है। यहाँ पर समझना है कि वर्ड प्रॉब्लम में कुछ समझने की बात होती है कि यहाँ पर ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है,
ये पीछे की जो एक्सरसाइज थी वो एडिशन थी, लाजमी है इसमें एडिशन करना है, लेकिन जब हमारे पास पीएचडी में या कुछ ऐसे पेपर में आ जाए वहाँ पर तो हमें नहीं पता होगा कि इसमें एडिशन हो रही है कि सब्ट्रैक्शन हो रही है या फिर डिवीजन हो रही है। तो यहाँ पर हमने समझना है, इस वर्ड से समझना है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्पेंड RS इतने रुपए जो है वो ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ वन रोड, कंस्ट्रक्शन एक रोड पे कर रही है, पूरे जो है वो है कंस्ट्रक्शन के पैसे यहाँ पर ये हैं। इसी तरह एंड RS इन अदर दूसरे रोड पे जो है वो इतने खर्च कर रही है, और एक रोड पे इतने खर्च हो रहे हैं, दूसरे पे इतने। अब टोटल कंस्ट्रक्शन के कितने दोनों रोड्स में लाजमी है, इस नंबर को इस नंबर से हमने ऐड करना है। अब ये हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि इसमें एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। यहाँ पर सिर्फ हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसा मेथड तो है नहीं जो मैं सिखाऊं, लेकिन आगे की मैथ में कुछ ऐसे मेथड हैं जो कि मैथ के मुताबिक भी हमने समझने होंगे और इंग्लिश भी उसमें आनी चाहिए। यहाँ पर सारे के सारे नंबर, जो भी नंबर आपको नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ हमने ऐड करने हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन की कोई बात नहीं, ये सब्ट्रैक्शन आप खुद हल कर लोगे। यहाँ पर ये एक्सरसाइज है वो भी आप फ्राम, जिस मतलब कि फ्राम का मतलब है कि ये नंबर, अब हमने क्या करना है कि ये नंबर जो है, ये नंबर इस नंबर में से हमने माइनस करना है। फ्राम इस नंबर से ये नंबर हमने माइनस करना है। ये नंबर इस नंबर से माइनस नहीं करना है, इस नंबर से माइनस नहीं करना, ये गलत है। ये नंबर हमने इस नंबर से माइनस करना है। चलो ये भी इजी बात थी। अब इसके वर्ड प्रॉब्लम होंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इतने उसने किए, ये कुछ किया, यहाँ पर लाजमी है बड़े नंबर से हम छोटा नंबर जो है वो माइनस करेंगे, लेकिन समझना हमने इंग्लिश के मुताबिक है कि करना क्या है। वैसे यहाँ पर सभी में हम करेंगे माइनस। चलो आगे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी खैर आपको समझाने की ऐसी कोई बात है नहीं जो आप मल्टीप्लिकेशन ना कर पाएँ, तो मल्टीप्लिकेशन को भी हम छोड़ देते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब जल्दी हो जाए मल्टीप्लिकेशन, इसकी कोई ट्रिक्स आप यूट्यूब से देख सकते हैं। यहाँ पर इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, वो भी यहाँ से हमने समझना है कि आखिर इसमें कह क्या रहा है, हमने करना क्या है। सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन करनी है, वो इस वर्ड्स में ही हमने समझना है। देयर आर 5,324 bottles of cold drinks loaded in a truck. How many bottles will be loaded in 132 trucks? एक बोतल में अगर हम एक ट्रक में अगर इतनी बोतल्स हम लोड कर सकते हैं तो 132 ट्रक्स में कितनी बोतल्स हम जो है वो लोड कर सकते हैं। इस नंबर को हमने इस नंबर के साथ में, इस नंबर को हमने इसके साथ में क्या है मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर सारे नंबर जो हैं मल्टीप्लाई होंगे आपस में। डिवीजन में कुछ ऐसी बातें हैं नहीं, लेकिन डिवीजन में कुछ बातें याद करने वाली हैं कि हमें क्या है कि जो आंसर आता है, हम जब मल्टीप्लिकेशन मतलब कि डिवीजन करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्वोशंट। ये आपने कुछ नई चीज़ शायद कुछ को पता हो, शायद किसी को ना पता हो, तो हम उसको कहते हैं क्वोशंट। अब जो भी प्राइस है हमने तकसीम करनी है कितने भी बंदों के बीच में, उसको कहते हैं हम डिविडेंड। जो हमने डिवाइड करनी है इसको कहते हैं डिविडेंड। अब जिससे डिवाइड करना है उसको कहते हैं हम डिवाइज़र, और जो बाकी हैं हमारे पास रिमाइंडर होता है उसको हम लाजमी रिमाइंडर ही कहते हैं, और उर्दू में पता नहीं कहते हैं क्या कहते हैं, लेकिन सिंधी में उसको पाछी कहते हैं। हाँ, तो इसको इसके साथ में हमने 1 डिवाइड करना है, इस नंबर को इस नंबर के साथ से नहीं, इससे नंबर से डिवाइड करना है, और इस नंबर को हमने इस नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पर डिवीजन में कुछ ऐसे कंफ्यूज होती है, जैसे कि पॉइंट के नंबर को हम कैसे डिवाइड करें, तो वो आगे की क्लास में हम सीखेंगे। हाँ, यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको आपकी हेल्प करेंगी। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे पास 3-4 ऑप्शन साथ में गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर है एडिशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम कैसे हल करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि डिवीजन सबसे पहले जो हल करनी है वो हमने करनी है डिवीजन,
उसके बाद में हमने करना है हल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हल करने मतलब कि पहला नंबर जो होना चाहिए वो डिवीजन का होना चाहिए। अगर एक लाइन में हमें कुछ प्रॉब्लम गिवन है, जैसे कि यहाँ पर लाइन में एक प्रॉब्लम हमें गिवन है या कुछ भी गिवन है, तो सबसे पहले जो हमने करनी है डिवीजन हल करनी है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन हल करनी है, और उसके बाद में हमने एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी आप हल करना चाहें वो हल कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन सबसे पहले करनी है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करनी है। डिवीजन अगर हम या फिर मल्टीप्लिकेशन पहले हल करेंगे तो ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आंसर जो उसका है वो गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जैसे कि प्रॉब्लम हमें गिवन है, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमने ये हमारे पास अगर प्रॉब्लम है, कोई भी है प्रॉब्लम गिवन है अगर, तो इसमें क्या करना है कि हमने सबसे पहले जो है डिवीजन हल करनी है, उसके बाद में ये तो पूरे पूरे कलर हो गए। तो यहाँ पर ये जो है मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि इससे पहले हमने 11 से इस नंबर को डिवाइड करना है, उसके बाद में ये मल्टीप्लिकेशन करनी है। ऐसा नहीं कि 11 के साथ में 5 को मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें तो ये हमारा आंसर गलत आ जाएगा। पहले हमने करनी है डिवीजन, उसके बाद में जो आंसर आ जाए उसके साथ करनी है हमने मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये मिक्सिंग हमारे पास मिक्सिंग में एक्सरसाइज है, ये मेन एक्सरसाइज है जिससे आपकी काबिलियत का आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ मिक्सिंग में प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, कास्ट ऑफ कार। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें हमने एडिशन करनी होगी, कुछ प्रॉब्लम हमें ऐसे गिवन है कि किसमें हमने जो है मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जिसमें हमने डिवीजन करनी होगी, सब्ट्रैक्शन करनी होगी। अब वो आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके अलावा आपको खैर इतने मुश्किल भी नहीं होंगे। और यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम, चलो ये मैं देख लेता हूँ कि एक स्कूल स्पेंड आरएस पिकनिक पार्टी ओनली 35 स्टूडेंट वेंट टू पिकनिक, व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी पेड बाय ईच। अगर एक पिकनिक पे हमारे पास इतने खर्च हो रहे हैं और उस पिकनिक पे जो जाने वाले बच्चे हैं या स्टूडेंट है वो 35 हैं, हर एक कितने कितने पेड करेगा। लाजमी है कि 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कितने हर एक स्पेंड कर रहा है, मतलब कितने खर्च हो रहे हैं एक एक के। तो हमारे पास अब यूनिट नंबर 2 आ चुका है जो कि अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।